पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे के निधन पर धनबाद के जुबली हॉल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके कार्यों को याद किया गया। इंडियन नेशनल माइंस वर्कर्स फेडरेशन एवं राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के महामंत्री ललन चौबे के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। वहीं स्वर्गीय दुबे के चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति व शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि ददई दुबे ने श्रमिकों व गरीबों की आवाज बुलंद की और यूनियन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ललन चौबे ने कहा है कि वे मजदूरों के लिए मसीहा, संघर्षशील, मिलनसार व सिद्धांतवादी नेता थे। वहीं नेता तारापदु धीवर ने कहा कि एक मजदूर नेता के रूप में ददई दुबे ने हमेशा ही मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। हम लोगों ने एक अभिभावक समय खो दिया। हमें लगता था कि अभी कम से कम 10 से 15 साल और उनका नेतृत्व और प्रतिनिधित्व झारखंड को और मजदूरों को, देश के मजदूरों को मिलता, लेकिन असमय हम लोगों ने उनका नेतृत्व खो दिया। इसका बहुत दुख है और इससे मजदूर को, समाज को, किसान समाज को भारी क्षति हुई। मजदूरों के मसीहा थे। वे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, जो देश की सबसे बड़ी मजदूरों की, कोयला मजदूरों की यूनियन है, उसके अध्यक्ष थे। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन, दर्जनों यूनियनों के वो अध्यक्ष थे और पूरे देश के मजदूरों का, चाहे वह स्टील का हो, कोयला का हो, सीमेंट का हो, जोरदार ढंग से लड़ाई लड़ते रहे। उनके निधन के बाद पूरे मजदूर जगत में शोक का लहर व्याप्त है और उनके जाने के बाद मजदूरों को एक बहुत भारी क्षति हुई है, जिसको भरपाई करना शायद बहुत ही मुश्किल है। भरपाई नहीं किया जा सकता है। वे एक महान नेता थे और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति करें, यही हम लोगों की प्रार्थना है। धनबाद के सांसद थे। सांसद के अलावा वो धनबाद के एक अभिभावक थे और मुझे अच्छी तरह याद है, आप मीडिया बंधु जो उस समय होंगे उनको भी याद होगा, वर्ष 2004 में सुबह का 7 बजे का वक्त था, जब धनबाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर राजधानी एक्सप्रेस से सांसद का टिकट लेकर दुबे जी उतरे थे। हम लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका ऐतिहासिक स्वागत किया था और धनबाद की मीडिया इसका गवाह है। और उस स्वागत का जो मूल्यांकन होना चाहिए, जो स्वागत के लिए, उस स्वागत को उन्होंने हमेशा याद रखा और जब तक 5 साल तक वो सांसद रहे, धनबाद के एक एक व्यक्ति का उन्होंने कभी नहीं देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस पार्टी का है, कौन किस क्षेत्र का रहने वाला है। उन्होंने सबको